बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम रमज़ान माह रहमान की सहरी ट्रांसलेशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन। आइए सबसे पहले आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन के नामवर कारी कुरान, जो बड़े हुस्न खूबी के साथ बारगाहे रबूबियत में नजराना आयात पेश करते हैं, मोहतरम कारी मोहम्मद अली कादरी साहब। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन की एक मारूफ शख्सियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खूबियाँ इस खूबसूरत शख्सियत में जमा कर रखी हैं। अर्ज़ वतन के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़ान हैं, नात गो हैं, नात स्कॉलर हैं और बड़े खूबसूरत लबो लहजे में गुफ्तगू करने वाले मुकर्रर भी हैं। मेरी मुराद है मेरे ईवान की एक बड़ी मुक़्तदर शख्सियत मोहतरम अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मिजाज हैं आप? भाई साहब आप खैरियत से हैं? जी खैरियत। सरवर साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश कि आप रमज़ान की इस खूबसूरत नशिस्त में प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शने के लिए तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब मामूल तारीख़ इस्लाम से एक खूबसूरत बात आपकी समातों की नज़र करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खूबसूरत फरमान का तर्जुमा यह है कि जो कोई अपने मुसलमान भाई की कोई हाजत पूरी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 1000 नेकियों से नवाजेगा, उसके 1000 गुनाह धुल जाएंगे और उसके 1000 दरजात में बुलंदी और तरक्की अता की जाएगी। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक की इन सातों में आगाज़ प्रोग्राम में आपके फ़िक्र को ये दावत कि हमें भी अपने मुसलमान भाइयों की हाजतों को सामने रखना है और रमज़ान की इन खूबसूरत सातों में इस फरमान नूर को हमेशा अपने सामने सजाना है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रहमान से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से नजराना आयात लेकर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम कारी मोहम्मद अली कादरी साहब। कारी साहब, किन आयात का इंतखाब आपने फरमाया है? सूरह अंबिया की आयात हैं, उनकी इब्तिदा कर। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा अल्लाहु अकबर। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतन लिलआलमीन। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। أرسلناك إلا رحمة
अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारक अल्लाह, बहुत खूब भाई साहब, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा सुभान अल्लाह, अल्लाह। बहुत खूब। الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى सुभान अल्लाह, माशा सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। बारक अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ووجدك عائلا فأغنى अल्लाहु अकबर। فأما اليتيم فلا تقهر सुभान अल्लाह, وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم माशा अल्लाह, बहुत खूब। मोहतरम नाजरीन, आपने समाअत फरमाई कुरान पाक की ये मुकद्दस आयात तिलावत कलाम रहमान के बाद प्रोग्राम में शामिल करते हैं नजराना नात। हमारे पास तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल, मेरी और आपकी बड़ी पसंदीदा और हर दिल अजीज़ सना खान शख्सियत मोहतरम अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। सरवर साहब, नात के नजराने से कबल एक सवाल आपकी खिदमत में करना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ और मेरे नाज़रीन भी यकीनन इस बात में बड़ी दिलचस्पी महसूस करेंगे कि आपने बेहम्दुलिल्लाह नात के हवाले से बड़ा आपका काम है। सना खान के तौर पर आपने जब अपने इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ किया, नात गोई की सादतें भी अल्लाह ने आपको अता की। नात के स्कॉलर के तौर पे भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया जाता है। खूबसूरत गुफ्तगू से लोग आपकी महसूस होते हैं। नाती अदब का एक नुमाइंदा जरीदा मिदहत के नाम से आपने आगाज़ किया और नात के फ़रोग के लिए इंटरनेशनल नात फोरम की बुनियाद भी रखी। ये सारे काम अपने बड़े आप कह सकते हैं, अगर मैं समझूँ जवानुल उम्री में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये बहुत ज़्यादा सादतें अता की हैं कि नात के हवाले से अल्लाह ने
लगता है कि आपको चुन लिया है इस काम के लिए। आप हमारे नाजरीन को और ख़ुसूसन जो हमारे नौजवान नाजरीन हैं उनको ये ज़रूर बताएं कि ये सारी सादतें किस अंदाज में, किस मेहनत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपने मुक़द्दर में लिखी। मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन तक आप ये सारी बात ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफदर साहब, आपके सवाल में मेरा तमाम जवाब जो है वो मौजूद है। जो कुछ भी काम नात के फ़रोग़ के लिए कर रहे हैं या अल्लाह ताला ने सआदत बख्शी है, जो कुछ भी कर रहे हैं जी, इसमें आपने जो ज़िक्र किया कि मेहनत कितनी शामिल है, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मेहनत शामिल नहीं है। जब तक उसका करम और उसका फजल शामिल हाल ना हो कोई काम नहीं हो सकता। बेशक मेहनत धरी की धरी रह जाती है सही, तमाम तर, लेकिन जब वो नवाजने पे आता है, किसी से काम लेना होता है, तो फिर उसके लिए ख़ुद ही रास्ते बनाता चला जाता है, ख़ुद ही उसके लिए तमाम तर जो भी उससे काम लेने होते हैं उसके लिए आसानियाँ पैदा होती चली जाती हैं। सही, तो मैं भी यही महसूस करता हूँ कि शायद मेरी मेहनत उतनी नहीं है जितना अजर अल्लाह ने मुझे दिया है। ये जितनी सादतों से और जितनी बरकतों से अल्लाह ने मुझे फैज़याब किया है, ये खालिसतन उसका फजल और उसकी रहमत है। बड़ी मेरी बात। मेहनत का ये उतना दखल मैं इसमें समझता नहीं है। हूँ कि ये तो आपकी आजिज़ी और इनकिसारी का भी एक सबूत है और कसर नफसी भी है। मेरा सवाल सरवर साहब खुसूसन इस पर्सपेक्टिव में था कि हमारी नौजवान नस्ल आज शिकवा कुना ज़्यादा है, हालात के वो जो सितम है, मुआशरे का जो एक सारा माहौल है, उसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल खुसूसन फ्रस्ट्रेशन को बड़ा शिकार रहती है, क्योंकि वो काम करते हैं उस तरह के रिजल्ट सामने नहीं आ पाते। आपने भी काम किया, अल्लाह पाक ने अपने फजल से भी नवाजा, कर्म भी किया। मेरा सवाल इस ज़मन में था कि मेहनत इसमें इस अंदाज में कितनी शामिल है कि ताकि हमारे नाजरीन को भी ये बात पता चले कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल तो बहरहाल शामिल हाल है, लेकिन उसके लिए कैसे कैसे आपने ये सारे रास्ते तय देखिए, किए? बात यह है कि हमारे ज़िम्मे जो काम है हमने वो करना है। बिल्कुल सही। हमारे ज़िम्मे ये है कि जो कुछ हम कर सकते हैं, जिस तरह से अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे ड्यूटियाँ लगाई हैं, जिस शोबे से हमें मुंसलिक किया है, सही, उसके साथ इखलास से, मेहनत से, मोहब्बत से, अक़ीदत से और जाँफशानी से जितनी आप तगोदौ से मेहनत कर सकते हैं या जितनी आप उस सब शोबे को वक्त दे सकते हैं जिससे आप मुंसलिक हैं, राइट, उसके साथ साथ जो बुनियादी चीज़ है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, फ्रस्ट्रेशन का, जैसे आपने ज़िक्र किया, तो मैं इस मरहले तक पहुंचने तक बहुत तवील सफ़र है बिल्कुल ऐसे ही। और उस हवाले से बहुत सी उसमें मेहनत भी शामिल है, लेकिन बहरहाल मैं इसको अपने अल्लाह का फजल गर्दानता हूँ। लेकिन मैं ज़िंदगी के किसी भी मौके पर, किसी भी मरहले पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं हुआ। बड़ी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने एक बात सीखी है कि जो काम आपके ज़िम्मे है वो आपने करना है, जो मालिक के ज़िम्मे है उसमें आपको दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं है। क्या खूबसूरत बात आपने सुभान अपना अल्लाह। काम करना है, वाह, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके आउटपुट क्या मिलती है, वो उस आउटपुट पे आपका इख्तियार नहीं है और ना उस पे आप ज़्यादा स्ट्रेस कर सकते हैं। अजर क्या मिलता है, कितना मिलता है, ये उसकी मेहरबानी है, जितना मिले उसको उसकी रहमत समझ के कबूल कर। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात। नाज़रीन किराम, आपने मुलाहिज़ा किया किस खूबसूरती से अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब ने मेरे सवाल का जवाब भी दिया और ये बताया कि राह अमल के करीने क्या हुआ करते हैं। जो हमारे ज़ुम्मे काम है उसमें हमारा रवैया क्या होना चाहिए और जो काम मालिक के ज़ुम्मे है उसमें हमें हरगिज़ दखल नहीं देना चाहिए। यहाँ इस मौके पर प्रोग्राम में वक्त होता है एक मुख्तसर से ब्रेक का। हमें यकीन है कि आप ब्रेक के बाद भी प्रोग्राम का हिस्सा बने रहेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।